नमस्कार दोस्तों, सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। आज का टॉपिक है विचार, थॉट। जैसे हम कई बार कोई विचार पकड़ लेते हैं और उस विचार के चक्कर में हम किसी से भी लड़ने मरने को गुथने को तैयार हो जाते हैं, इतने पागल हो जाते हैं उस विचार के चक्कर में। तो बस ये कहना चाहूंगा शुरुआत में कि किसी भी विचार को इतना ना पकड़े कि उसके चक्कर में आप लड़ने को या बहस करके इतने हाइपर हो रहे हो कि पसीने आ रहे हैं, नाक पे पसीने टपक रहे हैं और चैट में गुथे जा रहे हो, दूसरे से बहस करे जा रहे हो। चाहे वो कोई ऐसी पार्टी है कि जैसे इनके फेवर में है, या एक पार्टी आपको लगती है कि वो इनके फेवर में है ज्यादा, वो सब बैठ के शाम को अपना चाय पीते हैं, न्यूज पे बहस करने के बाद नॉनवेज भी खाते हैं। नॉनवेज करने वाले उनको ड्रिंक भी सर्व की जाती है। आप यहाँ घर में बैठ के लड़ते रहते हो बिना मतलब कि अपने ही भाई बंधुओं से, अपने यार दोस्तों से। तो किसी भी विचार को इतना ना पकड़े। हाँ, थोड़ा बहुत हंसी मजाक में थोड़ी बहुत नोक जोक हो जाए, अपनी बात रख दो बिल्कुल। लेकिन मैंने देखा है लोगों को कि मतलब झगड़े के लिए उतारू हो जाते हैं, क्योंकि जैसे ही परिस्थिति बदलती है हमारे विचार 2 मिनट में बदल जाते हैं। विचार हमारे सगे नहीं होते जितना हम इनको सगे मान लेते हैं ना अपने। उदाहरण के तौर पे एक मेरा दोस्त तौसीफुद्दीन, वो बाजार में खरीदारी करने गया, तो उसे घोड़ों का शौक था। तो उस पे सफेद रंग का घोड़ा था जिसको लेके बाजार चला गया उस दिन के लिए। आज घोड़े पे जाता हूँ, वैसे उस पे कार बाइक सब है। अब वो अपना घोड़ा बाहर बाजार में खरीदारी करने गया, बांध के चला गया। अब जब वो वापस आया तो उसने देखा सफेद घोड़ा और उस पर किसी ने लाल पेंट कर दिया पूरा। अब वो आया, उसका दिमाग खराब। अब सामने एक चाय वाला, वो दोस्त जो था मेरा, वो चिल्लाने लगा। चाय वाले ने बताया कि सामने जो शराब घर है ना, उसमें से एक आदमी आया था, वो आपके घोड़े पे पेंट करके चला गया। वो अंदर गया, जाके शराब घर में जाके चिल्लाने लगा, कौन है जिसने घोड़े को पेंट किया, जिसने घोड़े को पोता, हाथ पैर तोड़ दूंगा, एक एक हड्डी अलग कर दूंगा, ये है वो है। वो गालियां देने लगा। इतने में 6 फुट के अपने सरदार जी खड़े हो गए। बोले, हाँ बता क्या बात है। अब मित्र बोला, यार मैंने सोची ये तो 6 फीट का है, यहाँ तो हड्डी तोड़ना दूर, अपनी हड्डी बचानी भारी हो रही है, अब क्या करूं। तो एकदम से मतलब समझ रहे हो, पहले क्या कह रहा था कि क्या कर दूंगा, गुस्से में हाइपर था एकदम। फिर एकदम से बोला कि जी कुछ नहीं, बस मैं तो ये कह रहा था कि वो पहले कोट तो सूख गई होगी, दूसरी कोट कब मारोगे। बदल गए विचार। थोड़ी देर पहले क्या विचार था। ऐसे ही एक एक्सीडेंट हुआ, एक अपने भैया हैं, नागर साहब हैं, वो पहुंचे हॉस्पिटल में जिसका एक्सीडेंट हुआ। उससे कहने लगे कि वो की माँ की बहन की गंदी गंदी माँ बहन के लिए जो गंदी गालियां होती है कि जिन्होंने एक्सीडेंट करा ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कौन थे जरा बताओ सही। अब जो लेटा हुआ हॉस्पिटल में, जो हॉस्पिटलाइज था, वो बोला 4 लड़के खड़े थे, सारे 6-6 फीट के बाउंसर थे, यही थे। अब एकदम नागर साहब ऐसे देखे, वो भी मतलब नागर ही थे लेकिन दूसरे किसी गांव से थे। नहीं, ये भाई तो ऐसा नहीं कर सकते, ये तो बहुत भले आदमी है। बदल गई परिस्थिति। क्यों? क्योंकि वो मौके पे उससे ज्यादा पावरफुल थे। विचार कोई भी सगे नहीं होते। सही में इन विचारों के चक्कर में ना लड़ें, ना बहस करें। थोड़ी बहुत नोक जोक बिल्कुल ठीक है, हंसी मजाक तक, थोड़ा बहुत 2-4 बातें कह ली, कोई बात नहीं, हर किसी को अपनी बात रखने का हक है। ठीक है जी। एक सच्ची घटना शेयर करता हूँ आपसे, हमारे गांव की है। दरअसल आज से काफी मतलब कि 20 साल पुरानी बात है। 2 फैमिलीज के लड़के आपस में दोस्त थे। एक अदर होता ना, सरनेम अलग होता है, जैसे कम्युनिटी तो सेम है लेकिन सरनेम अलग होता है। मैं यहाँ बोलूंगा नहीं इतना खुल के। तो एक फैमिली थी, उनमें उस वक्त ऐसी कि जिन पे अच्छा खासा ठीक ठाक पैसा था, संपन्न थी। दूसरी फैमिली कोई ऐसी नहीं थी, गरीब थी, वो भी मतलब ठीक थे, लेकिन जो दूसरी थी एक फैमिली ज्यादा, उन पे ज्यादा पैसा था। तो जो ज्यादा पैसे वाले थे वो जिनके हिसाब से दूसरी फैमिली ठीक नहीं थी, उनके घर में वो जो बच्चे थे उनका कोई फंक्शन आया, शादी आई, हाँ शादी थी लड़कों की। तो उन्होंने जो अपने मन में रईस बनते थे ज्यादा, उन्होंने कहा कि तुम इनकी शादी में नहीं जाओगे। वो शादी में नहीं जाने दिया किसी को भी। उनका आपस में प्यार मोहब्बत सब खत्म हो गया, उनकी दोस्ती यारी खत्म होगी। कई सालों तक उनकी बोलचाल बंद रही। जिनकी शादी में नहीं गए, उस लड़के ने कहा कि जब तू हमारी शादी में नहीं आ सकते, बाढ़ में जाओ, आज के बाद मतलब खत्म। जब तुम शादी में नहीं आ सकते, हम इस लायक नहीं है तो क्यों बैठोगे, मेरे पास मत आया करो। ऐसे करके नाराजगी हो गई। अब मैं क्या देखता हूं, अब से ज्यादा नहीं, 2-3 साल पहले मैं उन्हीं के फंक्शन में किसी में था जिनकी शादी में जाने से रोका गया था।
और जिस बंदे ने जो उस फैमिली का एक मेन हेड आदमी होता है ना, जो मेन जो होता है कंट्रोल में, जिसकी पूरी फैमिली होती है, मेन जो नेताजी टाइप आदमी होता है, वो बंदा वहां बैठा है लगन में और बढ़िया शक्कर ले रखी है हाथ में और जा रहा है शक्कर लेके। तो मैं एकदम 20 साल पीछे गया, मैंने कहा यार ये वही आदमी है जिसने अपने बच्चों को कभी इनके घर आने से रोका था। आज ये यहाँ बैठ के शक्कर मिलती है ना, जब लगन आती है तो शक्कर मिलती है, बतासे मिलते हैं, ये सब चीजें मिलती है, मीठा कुछ ना कुछ मिलता है। तो मैंने कहा आज यहाँ से कितने प्यार से लेके जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज उनकी फैमिली ग्रो कर गई, फाइनेंशियली ग्रो कर गई। उस वक्त वो उतना फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं थे। आपकी परिस्थिति मतलब बदल गई, विचार बदल गए 2 मिनट में। पहले तो बच्चों को जाने से रोक रहे थे, जहां वहां खुद पहुंच गए। अब ये सच्ची घटना है, आप खुद सोच लो इस बात से कि आप किसी भी विचार को पकड़ के लठ बजाने को तैयार हो जाते हो। ये तो मैंने अपनी आंखों देखी बात आपसे शेयर की है। अगर आप जीवन में कुछ सीखना चाहो, अपने आसपास बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। दूसरी बात, हम लोगों को नापते तोलते कैसे हैं। मैं किसी पता नहीं मतलब कोई सेमिनार था या क्या था, एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड कुछ था, मैं भूल गया। वहां पे बैठे हुए थे ऐसे ही, तो एक फैमिली बैठी थी, उसमें एक हस्बैंड वाइफ थे। तो जो लेडी थी वो हमारी कम्युनिटी से, वो बोली, हमारे पूर्व मिनिस्टर रहे हैं, जो अब फिलहाल नहीं है वो मिनिस्टर इस पार्टी से। तो बोली कि हाँ जी वो हमारे रिलेटिव हैं, वो बड़ी अच्छी फैमिली है, ये है वो है। मैंने कहा जी अच्छी फैमिली का पैमाना क्या होता है, जरा ये बताइए कि ये फैमिली अच्छी होती है। मैंने कहा शायद आप जिनके लिए कह रही हो अच्छी फैमिली है, हो सकता है कि हमारे फरीदाबाद में चेक बाउंस चेक होते हैं ना, चेक दे देते हैं हम दूसरे को और फिर वो चेक बाउंस हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। मैंने कहा लोग लेके घूम रहे हो आपके रिलेटिव के, लेकिन बात क्या है, करोड़ों की। मैंने कहा उन्होंने करोड़ों में लोगों को रगड़ा है, आधार पे रखा है करोड़ों में। तो H.G. वेल्स करके एक फिलोसफर थे या कोई लेखक थे या जो हिस्ट्री लिखते हैं, जो भी थे, उन्होंने एक बात कही थी कि इस दुनिया में हमेशा छोटा फंसता है, बड़ा नहीं फंसता। जैसे कि आप एक आध हत्या करो, कहेंगे कातिल है, घटिया आदमी है। मैं किसी से 5,000 रुपए ले लिया, कोई 5-10 हजार रुपए लेके ना दे, क्या साल उसके 10 हजार रुपए खा गया। लेकिन मैं अगर 100 करोड़ में मामला हेरा फेरी का कर दूं, फिर मैं ऐसे हो जाऊंगा जैसे विजय माल्या हो गया ना, या सहारा का सुब्रतो, या जो भी मतलब फेमस जिन्होंने बढ़िया बढ़िया मोटे मोटे घोटाले किए हैं। फिर मेरे लिए खराब नजरिया नहीं होगा लोगों का, फिर मैं रिस्पेक्टेड रहूंगा। तो मैंने उनसे कहा, लेडी से, मैंने कहा आपको बुरा लगेगा, लेकिन आपके लिए बस रिस्पेक्टेड इसलिए है कि आज की डेट में उनपे कई 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, तो रिस्पेक्टेड हो गए। अगर उनपे इतनी प्रॉपर्टी ना होती तो रिस्पेक्टेड ना होते। तो कम से कम अब एक चीज देखी ना, लोग बात तो बहुत मोरालिटी की या मोरल्स की करते हैं, लेकिन जैसे 2 मिनट में मोरल बदल जाता है। किसी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता मर्डर से। अगर मैं आज किसी का मर्डर कर दूं, वही वाली बात कातिल है। लेकिन अगर मैं 100 इस जाति के 100 आदमी मार दूं या हजारों आदमी मार दूं, तो मेरी ही कम्युनिटी के लोग, मेरे गांव के लोग मुझे कंधे पे उठाए घूमेंगे। समझ रहे हो? एकदम से वाह याने बहुत बढ़िया काम करा, याने इतने वे मार दिए। बदल गई। मर्डर से मतलब नहीं है ना, लेकिन मर्डर किससे किया, किसका किया, इस बात से मतलब है। तो जैसे ही परिस्थिति बदलती है, विचार बदलते हैं, तो कोई एक पैटर्न नहीं होता। जैसे कि आप कहते हो बुजुर्गों की इज्जत करो, महिलाओं की इज्जत करो। अब आप ऐसी महिलाओं की इज्जत कैसे कर लेंगे कि कोई सास है ललिता पवार टाइप, जिसने अपनी बहू का जीवन नरक बना रखा है, या कोई बुजुर्ग है, जो मैंने एक अपनी लास्ट वीडियो में भी कहा था, जिंदगी के कुछ अनुभव, वो जो वीडियो थी कि जो अपने बेटे की बहू हो गई, या इवन यहाँ तक भी सुना कि घर में छोटी बच्चों के साथ भी मोलेस्टेशन बोल देंगे, शारीरिक शोषण है, गलत नजर रखना, वो तो बुजुर्ग है। फिर करो ना, चाहे कितना लुच्चा बुजुर्ग हो, कितना टुच्चा बुजुर्ग हो, इसकी इज्जत कर लोगे क्या? नहीं करोगे ना। बदल गई ना कहावत 2 मिनट में कि बुजुर्ग गंदा है तो नहीं होगी इज्जत। एक तरफ आज न्यूज में मैं देख रहा था गणतंत्र मतलब जो भी आज 15 अगस्त के ऊपर, कि भाई महिलाओं की इज्जत करें। मैं ये कहता हूं इज्जत इंसान की करो। अच्छी औरत है, बुजुर्ग है, जवान है, कोई भी है, चाहे मेल है फीमेल है, इज्जत करो। इंसान कैसा है इस बात की। अब महिला अगर कोई है, वो महिला ही तो थी ललिता पवार, या वो सास जो घटिया सास जो हैं कि जो अपने बेटे को अपने इन लॉज का दुश्मन बना देती है, ससुराल वालों को दुश्मन बना देती है, तलाक की नौबत आ जाती है। बहू बिल्कुल ठीक है, तो क्या वो औरत है उसकी इज्जत करोगे क्या? फिर बदल गई ना सिचुएशन, बदल गई परिस्थिति। तो इसीलिए किसी एक पैटर्न को, किसी एक विचार को पकड़ के ना चलें। जैसे ही परिस्थिति बदलती है वैसे ही आपके विचार बदल जाते हैं। 2 मिनट में विचार हमारे सगे नहीं होते, जितना हम इनको सगे मान के गुथने लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं। तो वो जो मैंने बात बताई कि गांव में ऐसे ऐसे हुआ कि पहले अपने बच्चों को रोका और 20 साल बाद
जिनके फंक्शन में रोका था उन्हीं के घर में खुद बंदा बैठा है वहां पे, मौके पे मैंने खुद देखा है, ये सारी चीजें मेरे सामने घटी हुई हैं। तो ऐसा ना करें, कोई भी विचार इतना ना पकड़ें कि उसके लिए आप लड़ने मरने के लिए उतारू हो जाएं। 2 मिनट में परिस्थिति बदलती है, आपके विचार बदल जाते हैं। और इतनी सारी मैंने आपको अलग अलग तरह की बातें बता दी कि एक तरफ आप कहते हो कि वो रिस्पेक्टेड फैमिली है। रिस्पेक्टेड फैमिली किस लिए? सिर्फ पैसा है इसलिए। लेकिन मन आपको नहीं पता, वो पैसा कमाने से पहले अगर कभी वो बिल्कुल जमीन पे जुड़े थे तो शायद वो चोरी भी कर लेते कहीं से 500 रुपए की, तब आप कहते कि साला चोर है, गलत इंसान है, चोरी करता है। लेकिन अगर वो 100 करोड़ का गबन कर रहा है तो आप उसे चोर नहीं कहोगे, क्योंकि आप लाखों इंसानों का मर्डर कर दो तो फिर आपका इतिहास गुणगान करता है जिन्होंने लाखों हत्याएं या हजारों हत्याएं की होती है। हाँ, 1-2 मर्डर कर दो तो आपको फिर बदमाश, गुंडा, कातिल बना देते हैं लोग। तो वही बात है कि सोसाइटी को इस बात से फर्क नहीं पड़ता मर्डर है या चोरी है, चोरी कैसी है, कितनी बड़ी है, हेरा फेरी कितनी छोटी है, कितनी बड़ी है, हत्या वैसी किसी की करी है, या आज की जो सिचुएशन है किसी ऐसे धर्म के की कर दी, तो 2 मिनट में सोसाइटी कंधे पे उठा के घूमेगी आपको। तो जैसे जैसे परिस्थिति बदलती है, सिचुएशन आपकी, विचारों की, थॉट्स की, सब कुछ बदल जाता है, आपकी बातें बदल जाती हैं, आपके बयान बदल जाते हैं। और ज्यादा ना कुछ समझ में ना आ रहा हो तो बस इतना समझ लेना कि जो चुनाव आ रहे हैं काउंसलर के फरीदाबाद में, आप देख लेना आप किसको नेता समझा करते थे। जहां जहां के लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और अब एकदम से सिचुएशन क्या हो जाती है, जैसे कि वोटें इधर से उधर होती हैं, समीकरण सारे बदल जाते हैं। आप कहते हैं यार हम तो कभी सोच भी नहीं सकते थे ऐसा होगा, एकदम से ऐसा हो गया। तो कोई भी चीज तय नहीं होती, परमानेंट कुछ भी नहीं होता। परमानेंट इस दुनिया में बस एक ही चीज होती है, वो होता है चेंज, बदलाव। ओके, गुड नाइट सभी दोस्तों को, नमस्कार।